हम दृष्टांत सुनाते, ऐसे कोई शास्त्र का नहीं है, ऐसे ही सुनाते। एक गांव में कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी आए कथा करने के लिए। तो पंडित जी समय बड़े पक्के थे। अब जो समय कथा का सोई पंडित जी तो तैयार हो गए, बोले चलो जी। आगे व्यासपीठ पे बैठ भी गए। व्यासपीठ पे समिति वाले बोले पंडित जी रुको, महाराज जी हमारा एक मुख्य अतिथि नहीं आया। मुख्य अतिथि कौन है? बोले हमारे गांव के सरपंच जी मुख्य अतिथि हैं, वो कथा में आएंगे, वो विराजेंगे, तभी हमारी कथा चालू होगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कथा में चंदा उन्होंने ही दिया है। उनके लिए सोफा लगा आगे। तो पंडित जी बोले समय से आना चाहिए उनको, जब पता है समय कथा का। बोले नहीं नहीं महाराज जी, जब वो आते हैं, हर साल हम कथा कराते हैं, जब वो आते तभी कथा चालू होती है। पंडित जी बोले चलो भैया अब क्या करें, बुलाने वाला जो कराता करना पड़ता। वक्ता को बुला लिया, बैठा लिया। घंटा भर बाद तो आए सरपंच जी गांव के। पंडित जी बोले चलो जैसे तैसे आ गए, विराजो बैठो, हम चालू करें कथा? बोले हाँ जी शुरू करो। पंडित जी को लगा कोई बड़ा ही भावुक है भैया, जिसके लिए घंटा भर कथा रुक गई। बोले विराजो, इनको बिठाओ, हम चालू हो जाते हैं। तो बिठा दिया, इन्होंने कथा चालू करी। इधर पंडित जी की कथा शुरू और उधर सरपंच जी के खर्राटे शुरू। अब पंडित जी माथा पकड़े। और भैया एक बात सच्ची बताएं आपको, वक्ता हैं तो अपना अनुभव बता रहे हैं। आपके एकदम मुंह के सामने कोई आदमी कथा सुनता सुनता सो जाए ना, तो अपने आप पे डाउट होने लगता है कि भैया ये कथा हम ठीक ठाक कह भी रहे हैं कि नहीं, कि लोग सो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस जरा लो हो जाता है। तो व्यास जी बोले भैया ये हर साल इनके लिए इंतजार होता? बोले हाँ, ऐसे ही ये कथा सुनते कि हमारी कथा में ही सोए? बोले नहीं, इनका रोज का यही नियम है, ये ऐसे ही सोते हैं, मुख्य सोफे पे बैठ के सोते हैं। पंडित जी बोले भैया हमसे नहीं होगी ऐसे कथा। देखो हमको तो चाहिए कि हमसे सब एकदम ध्यान से कथा सुने, हम जो बोले जवाब दे, और यही एकदम सामने मुंह पे बैठ करके खराटे मारते हैं हमारे। समिति वाले बोले सरपंच जी हम तो कुछ, पंडित जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। पंडित जी बोले रुको हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। पंडित जी ने क्या जुगाड़ लगाया? सरपंच जी के संग उनका एक 7-8 वर्ष का पोता आया था, वो भी संग बैठा था सोफे पे। पंडित जी ने बोला बस बन गया काम। पंडित जी ने पोता को बोला छोरा यहाँ, लाला यहाँ। सोई लाला भगो भगो गए। बोल जी पंडित जी बोलिए, आज्ञा करिए। पंडित जी बोले तेरे दादाजी को यही जगह मिलती है सोने के लिए? बोले क्या बताए पंडित जी, घर में हमारे छोटे छोटे, हमसे भी छोटे छोटे 4-5 भाई बहन हैं। हमारी मैया पूरी रात भर इन्हीं की गोदी में उनको सुला जाती है, तो रात भर दादाजी उनको हिलाते हिलाते सुलाते रहते हैं। नींद पूरी नहीं होती तो नींद पूरी करने यहाँ जाते हैं। घर में रहेंगे तो मैया फिर पकड़ा देगी बालकों को, सो यहाँ बच के आ जाते। पंडित जी बोले बेटा एक बात बता, तो कुछ चॉकलेट पसंद है? बच्चा बोला पंडित जी हम नए जमाने के बच्चे हैं, रिश्वत तो दे रहे हो, पहले काम बताओ। काम क्या है? काम बताओ पहले। पंडित जी बोले बेटा एक ही काम है, तू अपने दादा के साथ सोफे पे बैठता है एकदम संग। बोले हाँ। तो कल जैसे दादाजी सोई उनको कोहनी मार के जगा देना, हम तुझे इसके बदले 50 रुपए देंगे। बच्चा बोला वह हो गया काम पंडित, चिंता ना करो, अब कल देखना आप कैसे हम जगाते दादाजी को। तो अगले दिन कथा चालू हुई। पंडित जी आज बड़े खुश थे, बोले आज तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। बैठ गए, कथा शुरू। सरपंच जी सोना शुरू, और जैसे सोए तो ऐसे इशारा किया पंडित जी ने लड़का को, बेटा को। बोले बेटा मार। सो बेटा ने ऐसे कोहनी मारी, एकदम सरपंच जी जग गए। 15 मिनट बाद फिर नींद आई, फिर पंडित जी ने कहा बेटा मार, फिर मारी, फिर जग गए। पूरे 3 घंटा आज पोता ने सोने नहीं दिया। पंडित जी बड़े खुश, आहा अब 7 दिन बढ़िया कट जाएंगे हमारे आराम से। तीसरा दिन आया, फिर सरपंच जी आए, फिर बैठे, फिर सोए। जैसे सोए पंडित जी ने इशारा किया मार, पर आज गजब हो गया। जैसे पंडित जी इशारा करे मार, तो छोरा नजर बचा ले, ऐसे देखे नहीं पंडित जी की ओर, आई कांटेक्ट ना हो जाए।
तो जैसे पंडित जी बोले मार, फिर ऐसे कर ले। पंडित जी बोले कल तो बढ़िया इसने पूरी व्यवस्था बना ली थी, आज क्या हो गया इसे? आज पूरे टाइम सरपंच जी सोए तो गुस्सा में पंडित जी ने कथा के बाद उस लड़का को बुलाया, इधर आ, हमने तुझे 50 रुपया दिए थे कि दादाजी को सोने मत देना, कल तो तूने जगा दिया, आज क्यों नहीं जगाया? तो पोते ने हाथ जोड़ के हंस के कहा, पंडित जी आपने 50 रुपए दिए थे कि दादाजी को सोने मत देना, हमारे दादाजी ने 100 रुपया दिए थे कि आज जगा मत देना। अब महाराज हमारा तो जिसकी तरफ पल्ला भारी हम तो वहीं खिसक लेते हैं। तो भैया ये होते सोता, ये कहीं ना कहीं से रास्ता खोज लेंगे सोने का, इनको कोई रास्ता मिल जाए बस बढ़िया आराम से चकाचक नींद हो जाए, बस वही कथा है इनके लिए। तो एक होते हैं श्रोता, दूसरे बोलो ना जोर से सरोता, और तीसरे सोता। तो आप कौन से वाले हो, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले? वाह बड़े पहले वाले हो। अब जो सोए ना ये कैमरा वाला ढूंढ ढूंढ के वही को दिखाएगा, ये भी बड़े चतुर चालाक होते हैं। जो व्यास जी बोलते रहते ना ढूंढ ढांड के, बच्चा बोलेंगे तो बच्चा ढूंढ के लाएंगे, और गलती से सोने का बोल दिया तो ढूंढेंगे कौन सो रहा है, सो वही पे फोकस करेंगे। तो सावधान रहना, टीवी में नहीं तो तुम ही दिखाई दोगे। कई लोग बड़े बेइज्जत हो जाते हैं ऐसे, फिर घर जाके जब उनको दिखता है कि भाई हम तो सोते दिख रहे थे, तो इसलिए सावधान, श्रोता बने। भगवान का कथा का श्रोता कौन होता भैया? उसको केवल कथा से मतलब है, केवल कथा, केवल भगवान की कथा में डूबने आया है वो, यहाँ से कुछ पाने आया है वो पाने के लिए ही इस कथा में बैठा है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस कथा में बैठा है।